श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेन माश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचने मन्यः शृणोति श्रुत्वा येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान श्री कृष्ण पहले बहुत ऊंचे स्तर पे आत्म तत्व की व्याख्या कर रहे थे, आत्म तत्व को बताने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसके बाद साधारण मानव जिस प्रकार से सोचता है उस प्रकार से भगवान ने आत्मा को जन्मने मरने वाला जैसा साधारण लोग समझते हैं उस ढंग से समझाने की कोशिश की। भगवान बताना चाहते हैं वास्तविक में आत्म तत्व, परमात्मा और ये सृष्टि सभी अनिर्वचनीय हैं। ये सब नहीं है, ये सब एक ही है। अनेक नहीं है, एक ही है। एक में परमात्मा की परा प्रकृति, एक में अपरा प्रकृति, और परमात्मा अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान में परा और अपरा प्रकृति स्थित है। परंतु साधन काल में सर्वप्रथम आत्म तत्व को समझना है, फिर अनात्म तत्व को समझना है। आत्म और अनात्म इन दोनों को समझने के बाद इन दोनों से ऊपर उठ जाना है। ना तो आत्म है ना अनात्म है, बस जो है जैसा है वैसा ही है। इस व्यक्ति में, हम सब में जिज्ञासा बहुत है, सबको जानने की इच्छा है। बचपन से अभी तक हमने बहुत सी जानकारियां अपने मन मस्तिष्क में भर रखी हैं। बहुत सी विस्मृतियां भी हो जाती हैं, बहुत सी भरी रह जाती हैं। परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य है कि व्यक्ति अपने आप को जानने की कोशिश नहीं करता है। दूसरे ग्रहों पे पहुंच के उन पे अपना ध्वजा फहराते हैं, हिमालय में एवरेस्ट पे जाके अपने ध्वजा फहराते हैं। हम अपने अहंकार की तुष्टि पुष्टि में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से हम अपना वर्चस्व, अपनी श्रेष्ठता प्रकट कर सकें। हम समाज में अपनी छवि उज्जवल बनाना चाहते हैं। हमारी मानसिकता कुछ दूसरी है, हमारे विचार कुछ दूसरे हैं, परंतु अपने आप को हम श्रेष्ठ दिखाने के लिए नकली मुखौटे लगा लेते हैं, क्योंकि हम मान के भूखे हैं
मान सम्मान हमको चाहिए। ये सतोगुनी जो माया है, ये हमको मान सम्मान के चक्कर में लाके बंधन में डालती है। होना तो ये चाहिए था, भगवत कृपा से अगर हमको सतोगुण प्रधान परमात्मा ने बना दिया तो भगवान की भक्ति करते, अर्थात गुणातीत स्थिति में हम पहुंचते। भक्ति ही ऐसी है जो 4 आश्रम, 4 वर्ण, जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उस समय की व्यवस्थाएं, उसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम, ये समाज को व्यवस्थित रखने के लिए, जिससे सही अर्थों में मानवता जो है बनी रहे, उसके लिए एक प्रयास था। परंतु वर्तमान में तो वो स्थिति नहीं है। वैसे हमारे जो आचार्य हैं, और उसमें भी विशेष भक्ति मार्ग के आचार्य जो हैं, वो भी ये चाहते हैं कि व्यक्ति 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था से ऊपर उठे, परंतु बिना 4 आश्रम और 4 वर्ण की व्यवस्था से गुजरे हुए, जैसे एक परमहंस जो है वो भी बालकवत जीता है, बच्चे जैसा ही जीता है, परंतु बच्चा जो है बहुत सी जानकारी न होने के कारण सरल है, और परमहंस जो है उसकी सरलता सब कुछ जानकारी के बाद सरलता है। दोनों में बहुत अंतर है। इसी प्रकार से ये छठ दम शील विरत बहुकर्मा, ये जो छठा भक्ति का सोपान है, इसमें विरत बहुकर्मा, ये जो नाना प्रकार के कर्म हैं, कर्म कांड है, इनसे भी वैराग्य हो जाए, इनसे भी वैराग्य हो जाए। बहुत आगे का सोपान है। उसके बाद तो 7वां मोहिमय जग देखा, संपूर्ण सृष्टि को ब्रह्ममय देखना है, काफी ऊंचा का सोपान है। परंतु जो 5म भजन सो वेद प्रकाशा, उसको छोड़ना नहीं था। इसी प्रकार से गुरुपद पंकज सेव, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगन करे कपट, इन सब को छोड़ना नहीं था। इन सब को करने के बाद फिर है खटदम शील विरत बहुकर्म। अगर हम वृक्ष पे फल पक गया है, उसके बाद उसको लेते हैं तो उसमें रस है, और अगर हम कच्चे फल को तोड़ लेते हैं तो उसमें रस नहीं है। इसी प्रकार से त्याग, पूर्णता का त्याग जो है वो त्याग सही है। उससे पहले अगर हम कहने लग जाए आत्म अनात्म कुछ नहीं है, क्योंकि बाद में तो आत्म अनात्म है ही नहीं, परंतु प्रारंभ में आत्म अनात्म की जरूरत है। शुरू में शुभ अशुभ को समझना है। संग्रह त्याग न बिन पहचाने, किसी भी चीज का संग्रह अथवा त्याग बिना समझ के नहीं होता है। अशुभ का त्याग, शुभ की जरूरत है। फिर बाद में शुभ अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाना है। प्रारंभ में गुण अवगुण को समझना है, बाद में गुण अवगुण दोनों से ऊपर उठ जाना है। इसका मतलब यह नहीं कि हमको जहां आगे चल के छोड़ना है तो पहले से ही छोड़ दें। जैसे दांत कभी ना कभी गिरने वाले हैं, अभी से निकाल के फेंक दें, ये समझदारी नहीं है। एक ना एक दिन ये शरीर गिरने वाला है, अभी से इसको गिरा दें,
ये समझदारी नहीं है। आगे होने वाला तो है, परंतु तो भगवान श्री कृष्ण आत्मा के विषय में, मतलब हमको अंदर से एक जिज्ञासा होनी चाहिए, को अहम, मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, वास्तविकता क्या है, मैं जो अपने आप को मान रहा हूं वही मेरा स्वरूप है या इससे कुछ भिन्न है। तो इस विषय की जिज्ञासा, अपने आप को जानने की जिज्ञासा अगर हो तो शुभ लक्षण है यह। परंतु लाखों में, करोड़ों में कोई व्यक्ति अपने आप को जानने की जिज्ञासा करता है। वैसे प्रश्न करने के लिए आप में से हजारों व्यक्ति प्रश्न कर सकते हैं कि मैं कौन हूं, आत्मा क्या है, परंतु वो सब थोथा है, निरर्थक, कोई उसका मतलब नहीं है। अंदर से प्रश्न नहीं उठा है, ऊपर से लादा हुआ प्रश्न। अर्जुन को भी आत्मा को और अपने आप को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं थी। यह तो भगवान ने कृपा की जो इस आत्म तत्व के विषय में बता रहे हैं, और बताने के बाद भी अर्जुन वैसे का वैसा मोह में फंसा हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि मोह से वो बाहर आ गया। यही भगवान की माया है, यही भगवान की माया है। सबसे बड़ा आश्चर्य, किम आश्चर्यम, युधिष्ठिर से पूछा गया कौन सा सबसे बड़ा आश्चर्य, तो देखा अर्जुन ने युधिष्ठिर ने बताया, ये जो काल है सबको अपना कलेवा बना रहा है, अपना भोजन बना रहा है, अपना आहार बना रहा है। हम सब काल के कलेवा हैं, कभी ना कभी काल ग्रस लेगा। जैसे हम भोजन पाते हैं ऐसे काल का हम भोजन है, कभी हमारा नंबर भी लगेगा। सुबह से शाम तक वो खाता रहता है, पचाता रहता है काल। फिर भी हमको ऐसा नहीं लगता कि हम भी मरने वाले हैं। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। तो फिर यहां जो भगवान ने आत्म तत्व के विषय में थोड़ा बताया और थोड़ा अर्जुन की कक्षा जिस प्रकार की है उस प्रकार से वार्ता की गई। अब भगवान कह रहे हैं, इस आत्म तत्व को कोई आश्चर्यवत देखता है, पश्यति, कश्चिदेनम आश्चर्यवत बदती, और कुछ ऐसे हैं जो आश्चर्य पूर्वक इसके विषय में कहते हैं। तथैव चान्यम आश्चर्यवत न मन्य शृणोति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, एक ही एक सिखावत जपत न आप। सब एक दूसरे को कह रहे राम राम कहो, इसी में सार है, यही कल्याण है, परंतु अपने नहीं करता। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आश्रय ते नर न घनेरे। एक दूसरे को उपदेश देने वाले तो संसार में बहुत मिल जाते हैं, परंतु क्षम अपने आचरण में लाना बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन होता है। तो इस आत्म तत्व के विषय में बहुत से महापुरुष आश्चर्यवत देखते हैं,
बहुत से ऐसे हैं जो आश्चर्यवत कहते हैं और बहुत से महापुरुष आश्चर्यवत देखते हैं। देखना, सुनना और समझने के बाद भी ये जो आत्म तत्व है पूर्ण रूपेण समझ में नहीं आता है, नहीं आता है। ऐसा ये क्योंकि ये तत्व जो है अनिर्वचनीय है, शब्दों के द्वारा व्यक्त करना कठिन है, कठिन है। वो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वो हमने पहले भी अनेकों बार कहा, एक व्यक्ति को नेत्र नहीं, जिसको साधारण कहेंगे अंधा है, परंतु समझदार लोग अंधे को सीधे से अंधा कहेंगे तो उसको तकलीफ होगी, नहीं चाहते कि तकलीफ, तो वो कहते हैं सूरदास। सूरदास एक रूढ़ शब्द हो गया। वो एक आंखों के अंधे नाम नयन सुख, सूर्य के दास। सूर्य जो है नेत्र का देवता है, उसके दास, और दिखाई नहीं देता। परंतु ये शब्द जो है रूढ़ हो चुका है। बहुत से शब्द रूढ़ हो जाते हैं। श्राद्ध, श्रद्धा से किया हुआ सब कर्म श्राद्ध है, परंतु अंत्येष्टि के बाद अंतिम यज्ञ, अंत्येष्टि, उसके बाद जो कर्म कांड किया जाता है उसका नाम है श्राद्ध। ऐसा रूढ़ हो गया यह शब्द। पहले वनस्पति घी का नाम डालडा बन गया था, लोग उसको डालडा के नाम से कहने लगे। कोई भी पेस्ट को कोलगेट कहने लग गए, टूथपेस्ट को। ऐसे ऐसे कुछ शब्द रूढ़ हो जाते हैं। तो सूरदास, तो हम ये बता रहे थे कि एक सूरदास जी दूध बहुत प्रिय है। अब उनके मित्र उनके पास दूध लेके जाए। उन्होंने एक दिन पूछा कि अरे भाई ये दूध कैसा होता है? अरे एकदम सफेद होता है ये। अब जन्म का अंधा, उसने कभी सफेद, लाल, पीला, काला, नीला समझा ही नहीं कि सफेद क्या होता है, काला क्या होता है, पीला क्या होता है। उसको रंग का कुछ मालूम ही नहीं है। जन्मांध है ना, जन्म से अंधा है, नहीं देखा उसने कभी लाल पीला। उसको स्वप्न में भी रंग नहीं दिखाई देंगे। जो हम प्रत्यक्ष नहीं देख सकते तो स्वप्न में कैसे आएगा वो सब? स्वप्न में कभी कभी भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियां एक साथ जुड़ जाती हैं। जैसे उड़ने वाली वृत्ति, भैंस की वृत्ति, तो दोनों जुड़ गई, भैंस उड़ती हुई दिखाई दे जाएगी। परंतु भैंस के विषय में भी हमको नहीं मालूम है, उड़ने के विषय भी नहीं मालूम है, तो भैंस उड़ती हुई नहीं दिखाई देगी हमको स्वप्न में। भैंस उड़ती हुई जब भी दिखाई देगी जब हमारे चित्त में भैंस की कोई छवि अंकित है और उड़ने की एक स्थिति हमारे मन मस्तिष्क में कि इस प्रकार की क्रिया उड़ने की होती है। तो एक व्यक्ति ने कहा कि अरे दूध एकदम सफेद होता है, सफेद होता है। उसने कहा भाई सफेद क्या होता है? सूरदास ने कहा
कि सफेद क्या होता है। अरे तुम सफेद नहीं जानते, बगले के पंख जैसा सफेद। उसने कहा ये भाई तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो, मैं नहीं जानता कि बगला कैसा होता है। अच्छा तुम बगला भी नहीं जानते। अरे वो लंबी टेढ़ी गर्दन। ये लंबी टेढ़ी गर्दन मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक ज्यादा समझदार व्यक्ति आगे आया, बहुत ज्यादा समझदार। उसने उसका हाथ पकड़ा और ऐसा करके टेढ़ा करके बताया कि देख ऐसा टेढ़ा। ओहो क्यों मजाक कर रहे थे मेरा, इतना सीधे से बता देते कि दूध इस प्रकार से टेढ़ा है। सीधी तो बात थी। दूध को समझाना बहुत कठिन हो गया। अंधे के लिए दूध को समझाना बहुत कठिन हो गया। इसी प्रकार से आत्म तत्व को समझाना, आत्मा ही आत्मा को देखता है, आत्मा ही आत्मा को समझता है, आत्मा ही आत्मा को सुनता है। जब हम उस कक्षा में पहुंचेंगे, उस स्थिति में पहुंचेंगे, तब जाके हमको आत्म तत्व समझ में आएगा। उससे पहले कोई कितने ही इसके विषय में प्रवचन करता रहे, कितने ही व्याख्यान देता रहे, सब बेकार है, सब बेकार है। फिर भी तत्वी कहे बिन रहा न कोई। सब शास्त्र संत महापुरुष इस आत्मा के विषय में कह रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्म तत्व ऐसा है, कोई इसको आश्चर्यवत देखता है, कोई आश्चर्यवत सुनता है, कोई आश्चर्यवत सुनने के बाद भी इसको नहीं समझ पाता है। देहि नित्य मबुद्ध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितु महर्षि। ये जो आत्म तत्व है सभी शरीरों में अबद्ध है। शरीर कटते पिटते हैं, शरीर गिरते हैं, हमको लगता है शरीर नष्ट हो रहे हैं, परंतु वो आत्म तत्व इस शरीर में स्थित रहने पर भी अबद्ध है। उसको कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ। इस आत्म तत्व को कोई नहीं मार सकता है। वो एक कालीचरण व्यक्ति भगवती काली की उपासना करता था और उपासना करके कुछ सिद्धियों को पा लिया। जैसा होता है ये तामसी राजसी सिद्धियां बहुत जल्दी हासिल हो जाती हैं, जल्दी। सात्विक कठिन है और गुणातीत स्थिति में पहुंचना सबसे कठिन है। वहां से रिद्धि सिद्धियों की कोई आवश्यकता ही नहीं है, नहीं है। तो उसने कालीचरण ने कुछ तामसी सिद्धियां पाली, लोगों के कुछ के काम सिद्ध हुए, कुछ के विषय में उसने कुछ बातें बता दी। उन सब के कारण उसकी प्रसिद्धि काफी हो गई, काफी हो गई। अब जब प्रसिद्धि हुई तो उसका अहंकार बढ़ा। अहंकार बढ़ा तो वो अपने आप को समझने लगा कि मैं तो बहुत ऊंची कक्षा में पहुंच गया हूं, इतने लोग मेरे को मानते हैं, इतना मेरे को सम्मान मिलता है, मैं तो श्रेष्ठ हूं। एक दिन, कथा तो लंबी चौड़ी है, हम उसका सारांश बता रहे हैं। एक दिन एक महापुरुष
वहां उपस्थित हुए और उन्होंने बताया कि देखो, ये संसार में ऐहिलौकिक कार्यों की सिद्धि ही पर्याप्त नहीं है। जीवन में जब तक आत्म साक्षात्कार न हो, आत्म तत्व को न पहचाना जाए, तब तक सब बेकार है, सब बेकार है। अब उसको लगा कि ये मेरी आलोचना हो रही है, मेरे को हीन भाव से ये देख रहे हैं महापुरुष। अब लोग जो हैं, बहुत से लोग उनके पास जाने लगे, इसके पास की भीड़ कम हो गई। कालीचरण के पास जाने वालों की संख्या कम हो गई और वो भीड़ उन महापुरुष के पास ज्यादा इकट्ठी हुई। अब इसने सोचा क्या करना चाहिए जिससे इन महापुरुष का काम तमाम कर दिया जाए। ऐसा विचार करके उसने उन महापुरुष से जाके निवेदन किया कि देखो, ये जो शरीर है ये तो अनित्य है, आत्मा तो अमर है। आप तो आत्म स्वरूप में स्थित हो और अगर ये शरीर, नश्वर शरीर किसी के काम में आ जाए तो आपको इसमें क्या आपत्ति है? कहा बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हारी क्या इच्छा है बोलो। कहा मैं चाहता हूं कि आपका ये जो कपाल है इसकी मैं पूजा करूंगा और उसके लिए आपका शिरोच्छेद करना पड़ेगा। ठीक, अगर ऐसा तुम्हारा विचार है तो उसके लिए हम अपना ध्यान में बैठेंगे। उस समय तुम अपना, ऐसी घटना शंकराचार्य के जीवन की भी कही जाती है, तो तुम उस समय इसका सिरोच्छेद कर देना। और वो ध्यान में बैठे और वो खड्ग लेके पहुंचा। भगवती काली जो है वहां प्रकट हो गई और प्रकट होने के बाद उसका खड्ग लेके उसी का सिरोच्छेद कर दिया। तो यहां कहा जा रहा है देही नित्य मबध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत। सभी शरीरों में, कोई ऐसा नहीं है कि कुछ व्यक्तियों के शरीर में आत्मा अबद्ध है, ये तो सभी शरीरों में अबद्ध है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचित महर्षि। इस कारण से तू सब शरीरों के विषय में शोक करने योग्य नहीं है। अर्थात सबके शरीर जो है एक ना एक दिन गिरने वाले हैं और आत्मा जो है सभी शरीरों में अबद्ध है। उसको ना तो कोई मारने वाला जन्मा है और ना कोई उसको किसी प्रकार से क्षति पहुंचा सकता है। ये कल पढ़ लिया था। स्वधर्मपि चावेक्ष्य न चो विकंपित महर्षि धर्म्यादि युधश्चेयो अन्यत क्षत्रियश न विद्यते। और तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय धर्म के अनुसार क्षत्रिय जो होते हैं शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धेचा आप्लायनम, उनके अंदर शौर्य होता है, तेज होता है, धैर्य होता है और युद्ध में लौटने की भावना नहीं होती है। ये क्षत्रियों के कर्म स्वाभाविक है। इसलिए
तू अपने क्षत्रिय धर्म में स्थित हो और किसी प्रकार से कि मेरे को इनको मारने के बाद, आतताइयों को मारने के बाद पाप ही लगेगा, वैसा मनुस्मृति में तो कहा गया है आतताइयों को मारने से पाप नहीं लगता है, परंतु अर्जुन इसमें कह रहा है कि आतताई को मारने से पाप लगेगा। अपने ही भाई बंधु भले ये नहीं जानते पर हम जानते, हम तो बुद्धिमान है, हम तो समझ। तो भगवान बता रहे हैं तू किसी प्रकार का भय नहीं कर, तू अपने आप में अचल हो, स्थिर हो, विकम्पित तू जो डगमगा रहा है इस प्रकार से डगमगाने की जरूरत नहीं है, हिलने की जरूरत नहीं है। धर्म पूर्वक जो युद्ध है, जो क्षत्रियों को अनायास प्राप्त हो गया है, वो उनके लिए श्रेष्ठ कल्याणकारी साधन है। यहाँ श्रेष्ठ कल्याणकारी साधन है, इसका मतलब ये है कि चार जो वर्ण की व्यवस्था की गई, अगर कोई भी व्यक्ति अपनी वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म करते करते जो भी कर्म उसके लिए निर्धारित किए गए, कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल सर्वजन हिताय कार्य ही करने वाले हैं, सर्वजन हिताय कार्य के लिए शोध करने वाले हैं, उनका विचारधारा हमेशा एक ही तरफ है, उनको ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया गया। एक जो है जो बस अपने बल और अस्त्र शस्त्र के बल के द्वारा अपना कल्याण चाहते हैं, तो उनको क्षत्रिय के रूप में देखा गया। और एक जो है धन को ही सब कुछ महत्व देता है, उसको वेश्य के रूप में स्वीकार किया गया। और एक जो है देह में बहुत अधिक आसक्त है, अपने देह को ही सब कुछ मान रहा है, उसको क्षुद्र शूद्र कहा गया। तो सबका कल्याण के लिए शूद्र जो है, जो देह में ही इतना आसक्त है, उसके लिए सेवा, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। और जो धन को ही सब कुछ मान रहा है, उसके लिए कृषि गोरक्ष वाणिज्य, इससे उसका कल्याण हो जाएगा। और जो अपने पुरुषार्थ पराक्रम को ही सब कुछ मान रहा है, उसका कल्याण के लिए ये युद्ध इत्यादि, देश की रक्षा इत्यादि, समाज की रक्षा इत्यादि के लिए उसमें उसका कल्याण हो जाएगा। और जो सर्वजन हिताय सोचता है, उसका कल्याण सब जन के हित में ही हो जाएगा। और इसके आदि ये पहले ही बताया गया कि भक्ति मार्ग जो है 4 वर्ण और 4 आश्रम से ऊपर है, तजहि आश्रम 4, चारों वर्ण की व्यवस्था और 4 ये, परंतु इस प्रकार से समाज का विभाजन किया गया था गुण और कर्म के हिसाब से, वहां सतोगुण तमोगुण रजोगुण के हिसाब से और कर्म के अनुसार से वहां व्यवस्था की गई थी। तो यहाँ अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि ये जो ना चाहते हुए भी धर्म पूर्वक युद्ध करने का तेरे को जो अवसर मिला है, इस अवसर का तू पूरा पूरा लाभ ले और इससे ही तेरा कल्याण हो जाएगा। तुमको कल्याण के लिए माला जप ध्यान की कोई जरूरत नहीं है, ये अनायास युद्ध प्राप्त हो गया है, बस इसमें लग जाओ। यदस्याचोपपन्नम स्वर्ग द्वारमपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्ध विदीर्षम। ये अपने आप स्वर्ग का द्वार खुला हुआ मिल गया है तुमको, युद्ध। अब सीधे इसमें प्रवेश करो,
स्वर्ग के द्वार खुला है, अर्थात युद्ध में युद्ध करते करते, कर्तव्य का पालन करते करते शरीर का प्रारब्ध पूरा हो जाए तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पर यहाँ भगवान ने नहीं कहा है, अन्यत्र कहेंगे कि अगर तू युद्ध करते करते शरीर को पूरा करेगा, शरीर का प्रारब्ध पूरा करेगा, तो तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अगर तू युद्ध में विजयी होगा तो तेरे को ये राज ऐश्वर्य सब प्राप्त होगा। और इसको प्राप्त करके प्रजा के रंजन के लिए कार्य करते हुए तू अगर शरीर पूरा करेगा तो फिर स्वर्ग की प्राप्ति होगी आगे चल के। क्योंकि अर्जुन अभी पाप और पुण्य के स्तर में जी रहा है, अभी पाप और पुण्य से ऊपर उठने की बात सोच भी नहीं सकता है। उसके सामने अभी स्वर्ग, ये शुभ और अशुभ का त्याग नहीं बताया जा सकता है। हम जिस कक्षा में जी रहे हैं उस कक्षा में ही उसी प्रकार से हमको समझाने की जरूरत है। हर एक व्यक्ति को एक प्रकार से ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अथ चेत्म्यवम धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि तथा स्वधर्म कीर्ति च हित्वा पाप मवाप्स्यसि। अगर तू ये जो धर्म पूर्वक युद्ध प्राप्त हुआ है तो युद्ध नहीं करेगा तो उसमें तेरे को दो नुकसान होंगे। एक तो अपना धर्म जाएगा, क्षत्रिय धर्म जो है तेरा वो चला जाएगा और उसके कारण तेरी अपकीर्ति होगी। स्वधर्म कीर्ति च हित्वा, और उसका फिर परिणाम क्या होगा ये देखो। अगर किसी व्यक्ति का सुयश जगत में छा रहा है तो समझना चाहिए कि उसका पुण्य सुकृत का परिणाम है, और किसी का अपजस छा रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उसके पाप का परिणाम है। यह वो मानस में, रामायण में भी आया है, अग की होई, वो मतलब अपने पाप का ही परिणाम है ये अपयश, और सुयश जो है अपने किए हुए पुण्यों का फल है। तो यहां भगवान कह रहे हैं कि तू अपने कीर्ति को भी नष्ट करेगा और अपने धर्म को भी नष्ट करेगा। और युद्ध नहीं करेगा तो, युद्ध करेगा तो दोनों में लाभ है। स्वधर्म का भी पालन हो जाएगा और सुयश भी जगत में छा जाएगा। परंतु अगर ऐसा नहीं किया तो ये दोनों तो जाएंगे, सुयश भी तो हमारा नष्ट हो जाएगा और इतने तक ही नहीं, इसका पाप भी तुमको लगेगा। क्योंकि जब तक व्यक्ति अहंकार युक्त कर्म करता है, मैं करता हूं, मैं नहीं करता हूं, दोनों में अहंकार है। कर्तृत्व का अभिमान भी और न करने का अभिमान भी। हम त्यागी हैं, हम कुछ नहीं करते, हम पैसा नहीं छूते हैं, हम मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करते हैं, हम ये नहीं करते हैं। ये भी बड़ा अहंकार है, ये छोटा अहंकार नहीं है। और अगर तुम ऐसा करते हो तो पाप को प्राप्त होने वाले हो। त्याग का अभिमान जो है, त्याग का अहंकार जो है, वो भी पतन का कारण बन जाता है। अहंकार किसी भी प्रकार का है तो वो अपने पतन का कारण बनने वाला है। इसीलिए ना त्याग है ना ग्रहण है। त्याग और ग्रहण से ऊपर उठना है।
अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्ति मरणात् तिरिच्यते। और तेरी जो अपकीर्ति है, कथिष्यन्ति मतलब भविष्य में भी लोग कहते रहेंगे, अभी वर्तमान में तो तेरा अपयश होगा ही, उसके बाद भविष्य में भी आने वाला समाज भी तेरी अपकीर्ति कहता रहेगा। और जो सम्मानीय पुरुष है, संभावितस्य चाकीर्ति मरणाद तिरिच्यते, और जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है उनकी अपकीर्ति जो है मृत्यु के तुल्य होती है। इसलिए ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे अपनी बनी बनाई प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे, या किसी दूसरे की प्रतिष्ठा को, ये समझ लेना चाहिए ना कि दूसरों की प्रतिष्ठा को भी अगर हम क्षति पहुंचा रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपमान कर रहे हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है हम उसका सिरोच्छेद करने वाला, मतलब उसकी जान लेने का, उसके प्राण लेने का अपराध कर रहे हैं। इसीलिए हम हमेशा कहा करते हैं, रामचरितमानस में जो साधुओं के लक्षण बताए गए हैं उसमें जो सही दुख पर छिद्र दुराव, दूसरों में छिद्रान्वेषण नहीं करते हैं, दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं, दूसरों की कमियों को प्रकट नहीं करते हैं, उनकी कमियों को छिपाते हैं। किसी की भी कमी को, यह नहीं कि हमारा इससे ये रिलेशन है, ये संबंध है, इसलिए हम, या ये वर्ग हमारा है, या ये समाज हमारा है, या राष्ट्र हमारा, नहीं, सभी के लिए छिद्रों को ढकना, इसलिए साधु वंदनीय है। अगर किसी वर्ग विशेष के लिए करता है, किसी देश के लिए करता है, किसी क्षेत्र विशेष के लिए करता है, तो वो भी एक साधारण व्यक्ति हो गया, क्योंकि वो अविद्या माया से ग्रसित है। एक क्षेत्र में जब कोई भी हम कार्य करते हैं, कुछ लोगों के लिए हम काम करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि तेरी जो अभी युद्ध नहीं करेगा तुम, तो क्या होगा, तेरी अकीर्ति होगी, तेरा अपयश होगा, सब लोग तुम्हारे अपयश को लंबे समय तक कहते रहेंगे। और प्रतिष्ठित व्यक्ति, तुम अभी तक प्रतिष्ठित हो, और इस प्रकार से तुम्हारी जो अपकीर्ति होगी वो जीते जी तुम मर जाओ। इससे अच्छा तो युद्ध में मरो, मरना तो है ही, युद्ध छोड़ के जा रहे हो तो भी तुम मर ही गए, और युद्ध करते हुए मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी तुमको, पुण्य की प्राप्ति होगी तुमको, और ये छोड़ के जाओगे तो तुमको पाप भी लगेगा, अपकीर्ति भी होगी, अपयश भी होगा। अभी तुम तो बहुत बुद्धिमान हो, तुम तो अपने आप को समझदार मान नहीं रहे हो। अर्जुन को समझा रहे, भयाद रणाद उपरतम पश्यन्ते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा याशसि लाघवम्। जिन लोगों के कारण पहले तुम बहुत ऊंची स्थिति में थे और उनकी दृष्टि में तुम गिर जाओगे, वो जो महारथी हैं, जो तुम्हारा बहुत सम्मान करते आ रहे हैं, महारथा, और जब तुम इस प्रकार से युद्ध छोड़ के
और पाप तुम जो कह रहे हो कि इनको मार के हमको पाप लगेगा, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो इस भय के कारण तुम युद्ध छोड़ के जा रहे हो। और इस भय के कारण तुम जो भी कर्म कर रहे हो उससे क्या परिणाम आएगा कि बहुत जो व्यक्ति है आज तक तुमको एक श्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में, श्रेष्ठ महारथी के रूप में, श्रेष्ठ योद्धा के रूप में मानते आए हैं, वो तुमको हीन भाव से देखेंगे, हीन भाव से देखेंगे। और उनके मन में यही आएगा कि ये भीष्म, द्रोण इत्यादि से भयभीत होके वो ये नहीं सोचेंगे कि इसके अंदर करुणा पैदा हुई, युद्ध के विपरीत परिणामों पर विचार करके इसने युद्ध छोड़ा। नहीं, वो ये समझेंगे कि इतनी भारी सेना को देख के और भीष्म और द्रोण इत्यादि को देख के, कर्ण इत्यादि को देख के ये तो भयभीत हो गया और भयभीत होकर युद्ध छोड़ के भाग गया है। अवांच बादांश्च बहुन बदिष्यन्ति तवाहिता निंदनस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरम नु किम। भगवान कह रहे हैं कि तेरे बेरी लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करेंगे और जो नहीं कहने योग्य शब्द हैं ऐसे शब्दावली का प्रयोग करेंगे। और बता, इससे अधिक दुख क्या हो सकता है? अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि कोई मेरे गांडीव की निंदा करेगा, कहेगा कि गांडीव किसी दूसरे को दे दो तो मैं उसका सिरोच्छेद कर दूंगा। अर्जुन को मान की बहुत इच्छा है, सम्मान सभी को, अर्जुन को क्या सभी को है। विश्वामित्र हो, उनको कोई ने प्रणाम नहीं किया तो तकलीफ। दक्ष प्रजापति को क्या तकलीफ हुई? यही तो तकलीफ हुई, भगवान शंकर ने उठ के खड़े होकर उसका अभिवादन नहीं किया और फिर उसने पूरा बल सामर्थ्य का प्रयोग करके शंकर जी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। परंतु भगवान शिव तो शिव है, उनको कौन नीचा दिखा सकता है। स्वयं का सिरोच्छेद हुआ, दंभ भरा मस्तक, अभिमान भरा मस्तक कट के गिरा। तो यहां अर्जुन को कह रहे हैं भगवान कि ऐसे वचन कहे, जब निंदा करेंगे तेरे सामने ऐसे वचन में प्रयोग करेंगे तो तेरे को इतना प्रबल दुख होगा। तू इन सब बातों पर विचार कर। युद्ध छोड़ के जो तू जा रहा है उसके क्या क्या परिणाम आने वाले हैं। युद्ध में तो तूने सोच लिया कि ये हमारे सामने भीष्म और द्रोण इत्यादि खड़े हुए हैं, इनको मारकर हमको हत्या लगेगी, पाप लगेगा, अधर्म होगा, अपने स्वजनों को मार के पाप लगेगा। परंतु छोड़ने पर भी क्या क्या होगा वो भी तो जरा तू सोच। हत्वो, अब यहां वही बात जो पहले कही गई थी वही कह रहे हैं। हत्वो प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा च भोक्ष्य महीम तस्मात् दुतिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। अगर तू युद्ध में मारा जाएगा, हत्वो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, तो तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और अगर जितवा, अगर तू युद्ध में विजयी हो गया, भोक्ष्य महीम, तो इस पृथ्वी का तू उपभोग करेगा, अर्थात पृथ्वी पे राजा बनके, सम्राट बनके बैठेगा। तस्मात् दुतिष्ठ, इसलिए अर्जुन तू उठ जा। और कौनते, हे कौनते, तस्मात् दुतिष्ठ, इसलिए कौनते तू उठ के खड़ा हो जा और युद्धाय, और युद्ध के लिए कृत निश्चय, दृढ़ निश्चय करके युद्ध कर।
अब भगवान युद्ध किस प्रकार से करना चाहिए, युद्ध में हमारी बुद्धि किस प्रकार की होनी चाहिए। सीधे सीधे ये कह देते हैं कि भाई तू युद्ध में विजयी होगा, ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं। अब बता रहे हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नेव पाप में वापशि। युद्ध में हानि लाभ सुख दुख को समान समझ के, जय पराजय को समान समझ के, ततो युद्धाय, और उसके लिए तू युद्ध के लिए तैयार हो। जय हो पराजय हो लाभ हो हानि हो, अगर तुम इस प्रकार का गणित करते रहोगे, इसमें इतना लाभ होगा इतना हानि, ये व्यापारी का कार्य है, ये तेरा काम नहीं है कि कितना मुनाफा होगा कितना हानि होगी कितना लाभ होगा, जय होगी पराजय होगी, ये सब मत सोच। सुख कि कितना इसमें कष्ट मिलेगा, इसमें कितना लाभ सुख होगा, ये सब छोड़ दे। इनको समान समझ के, इन दोनों को समान समझ के फिर तू युद्ध कर। तो उस प्रकार के युद्ध करने से तेरे को पाप नहीं लगेगा। अर्जुन को सबसे बड़ी समस्या यही थी कि पाप लगेगा इन गुरुजनों को मार के या अपने स्वजनों। तो भगवान ने कहा अगर तू इस प्रकार से युद्ध करेगा, कर्म करने में फल की इच्छा ना रखते हुए, हमको फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, यहां युद्ध की बात है, इसलिए कह रहे हैं भगवान जय और पराजय को समान समझ के, लाभ और हानि को समान समझ के, सुख और दुख को समान समझ के, अगर कोई व्यक्ति कर्म करता है, युद्ध करता है, उसके योग जो कर्म है, उसके लिए जो कर्तव्य कर्म है उनको करता है, तो वो व्यक्ति जो है पाप को प्राप्त नहीं होता है। तो हमें जीवन में जो भी कर्म करने हैं उनमें जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख, इन तीन बातों को समान करके फिर कर्म करो। चलो करो अब, जय श्री राम।